पूर्वी लद्दाख में तन्नातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक चुशूल में होगी और इस बीच भारत ने साफ कर दिया है कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। बर्फ से ढके पहाड़ और शून्य से 20 डिग्री नीचे तापमान। एक तरफ दुश्मन की हल्की सी हरकत पर भी पैनी नजर और दूसरी तरफ बर्फीली आंधियों से मुकाबला। भारत चीन सीमा विवाद की वजह से लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सेना के जवानों की तैनाती अब भी बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। आज चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वीं बातचीत हो रही है। बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। चीन ने कुछ इलाकों में हथियार और टैंक वापस लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सभी विवादित इलाकों से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी चाहता है। भारत ने फिर दोहराया है कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन ये अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। India is peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से तनातनी का माहौल है। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में सेना की तैनाती लगातार बनी हुई है। सेना के कोर कमांडरों के साथ दौर की बातचीत में इन इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। आज तक ब्यूरो। अब आपको सैन्य शक्ति के दम पर नए तेवर वाले भारत की एक झलक दिखाते हैं। एक तरफ बंगाल में खाड़ी में क्वाड देश यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो दूसरी तरफ 3 राफेल विमानों की नई खेप भारत पहुंच गई है। वायु शक्ति राफेल के 3 और विमानों ने भारत की माटी को नमन किया है। फ्रांस से 3700 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करके ये तीनों राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर बुधवार रात पहुंचे थे। अब की बार भारत आए राफेल विमानों ने फ्रांस से यहां तक के सफर में कोई ब्रेक नहीं लिया। 8 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट से तीनों राफेल भारत पहुंचे। फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से उड़े तीनों राफेल विमानों ने हवा में ही 3 बार रिफ्यूलिंग की। एयर रिफ्यूलिंग का सीधा मतलब है कि विमानों को ईंधन भरवाने के लिए लैंडिंग की जरूरत नहीं होती। एक खास तरह के सिस्टम के जरिए ये विमान एक विमान से दूसरे विमान में ईंधन हवा में ही भरा जा सकता है। इसके लिए पहली शर्त होती है दोनों विमानों को एक जैसी स्पीड पर उड़ान भरना होता है। इसके बाद टैंकर विमान से एक विशेष पाइप के जरिए प्लेन के नोजल से जुड़ना होता है। ये एक बेहद कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक बार नोजल की पकड़ बनती है तो 5 मिनट में इतना ईंधन भरा जा सकता है कि विमान अगले 2 से 3 घंटे तक अतिरिक्त उड़ान भर सकता है।